Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Yasin Mahmood, your physics teacher. Dear student, as you know that we are discussing about the chapter number 15, which is of electromagnetic induction. Previously, we had discussed about the mutual induction, and today we are going to discuss about the self-induction. What is the self-induction? The phenomena in which a changing current in a coil induces an EMF is called the self-induction. अब dear student, हमने फेराडे लॉ के अंदर पढ़ा कि अगर हम अप टू समहाउ किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाते हैं तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाने की वजह से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। और चैप्टर 15 के अंदर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी जिसके अंदर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाया। एक केस के अंदर हमने कॉइल को मैग्नेट में अंदर मूव करवाया, दूसरे केस के अंदर मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले गए, तो हमने उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग करवाई जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है, क्या एक सिंगल कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है? यस, एक सिंगल कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। अगर हम उस सिंगल कॉइल के अंदर अप टू समहाउ करंट को चेंज कराने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर बात है जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत हम एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करवाते हैं और उसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। बेटा लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ये इसके अंदर n नंबर के टर्न्स मौजूद हैं। इस कॉइल के अंदर हमने स्विच लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, एक रियोस्टेट लगा दिया। अब बेटा जब स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा। बेटा जब करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल के अंदर भी जाहिर बात हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से डिनोट कर रहे हैं। अब बेटा जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर डे स्टूडेंट अप टू समहाउ हम यहाँ पर करंट की वैल्यू को चेंज करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये स्टूडेंट हमने इस करंट की वैल्यू को चेंज करवाने के लिए यहाँ पर रियोस्टेट लगाया हो। हम क्या करेंगे, हम रियोस्टेट को जब वैल्यू को जब चेंज करेंगे तो सारी बात है हमारे पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। रियोस्टेट आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टर है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में इस कॉइल के अंदर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन है सेल्फ इंडक्शन की, एप्सिलॉन एल दैट इज शोइंग द इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर। बेटा जिस तरह हमने म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमने एम से डिनोट किया था, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल डेल आई बाय डेल टी। अब बेटा ये एक्सप्रेशन क्या शो करती है, मीन जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये स्टूडेंट्स को ड्राइव कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कॉइल के अंदर, बेटा हमने फैराडे लॉ को मॉडिफाई कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ इंडक्शन। दैट इज एप्सिलॉन एल विल बी इक्वल टू माइनस डेल डेल फाइव बाय डेल टी के अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बेटा इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अगर तो हम कहते हैं कि ये कॉइल की हमारे पास एक सिंगल टर्न मौजूद है तो जाहिर बात है हम फ्लक्स कह रहे हैं उसके अंदर 5 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया बेटा, मीन जितना ज्यादा करंट ने फ्लो करना है उतना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होना है। लेकिन ये तो कॉइल है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, n5। कितना प्रोड्यूस होगा, जितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, जब भी हम कहते हैं कि एक सिंगल टर्न के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कितना होगा, जितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन चूंकि कॉइल है तो कॉइल के अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स को डील करते हैं, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, करंट के। ठीक है बेटा, अब ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रही है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब बेटा यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है जब भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर भी हमने एक कांस्टेंट ले लिया जो कि एल है। जिस तरह हमने म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर एम लिया था, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हमने एल ले लिया। ठीक है बेटा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं।
यहाँ से बेटा हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, एल विल बी इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई। ठीक हो गया बेटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। एल हमारे पास क्या है, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब बेटा यहाँ पर हम जो है अब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बेटा सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे जो कि हमारे पास फेराडे लॉ की है, दैट इज एप्सिलॉन एल विल बी इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, डेल को बाहर ले एन को अंदर ले गए तो एन फाइव बाई डेल्टा टी आ गया। अब बेटा जो एन फाइव है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो कि किसके इक्वल है, दैट इज एल आई के इक्वल। अब बेटा इस एन फाइव की जगह इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हम पुट कर देंगे एल आई। जब इक्वेशन नंबर 5 में एल आई पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब बेटा एल क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेल से ताल्लुक नहीं होता तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे तो डेल अंदर चला जाएगा तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस एल डेल आई बाय डेल्टा टी। तो बेटा वही एक्सप्रेशन आ गई जो कि हमने स्टार्ट के अंदर डिस्कस की थी कि हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना। अब बेटा ये एक्सप्रेशन क्या बता रही है कि जितना ज्यादा करंट की वैल्यू चेंज होगी उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब बेटा यहाँ पर माइनस साइन, अगेन माइनस साइन की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है दैट मस्ट अपोज द चेंज एट प्रोड्यूसिंग। अगेन वही कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अपने ही वजह को, अपनी कॉज को अपोज करेगा। बेटा अपोज का मतलब मैं फिर आपको बता दूं, अपोज का मतलब डिक्रीज करना नहीं है, कम करना नहीं है। अपोज का मतलब है कि वो उसको उसके अगेंस्ट काम करेगा। अगर इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है तो वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा। अगर वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा। अब बेटा यहाँ पर अब चूंकि जो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो अपने ही वजह को, अपनी कॉज को अपोज कर रही है। इसी अपोजिंग इफेक्ट की वजह से इस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो अपनी ही कॉज को अपोज कर रही है। अब बेटा ये हमने जो बात की कि अपनी कॉज को अपोज कर रही है, हम ऑलरेडी सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हम जो है लेंज लॉ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जब ये हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी बैटरी के अपोजिट होगी, यानी कि बैटरी के अपोजिट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो इंड्यूस ईएमएफ बैटरी के अपोजिट के बजाय बैटरी के अलोंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा, ये कहते हैं अपोजिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, करंट की को अपोज करना है कि कर जो इंड्यूस ईएमएफ ने प्रोड्यूस होना है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना है। अगर करंट जो है हमारे पास जो है फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन के अंदर, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दूसरी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, दैट इज अपोजिशन। अब बेटा यहाँ पर हमने जो इंडक्टर, जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हमने पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस की मदद से हमारे पास एक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसे इंडक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जब भी हम कहते हैं इट इज अ वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है बेटा, अब जो इंडक्टर क्या होता है इसको हम डीपली जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इंडक्टर, उसके अंदर डीपली हम पढ़ेंगे इंडक्टर क्या होता है, क्या काम करता है, क्या मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है हमें जो है आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक और करंट कंट्रोलिंग जो है हमारे पास डिवाइस आ गई है, करंट कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसे हम इंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है बेटा, अब तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, एल विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर डेल आई बाय डेल टी। तो यहाँ से हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन बन गई। तो हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ टू द चेंज इन करंट। बेटा कि हमारे पास जितना चेंज इन करंट हो रहा है उतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो सिंपल हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ टू द चेंज इन करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब बेटा हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर सेल्फ इंडक्टर्स डिपेंड करते हैं। पहला नंबर टर्न्स ऑफ द कॉइल। बेटा जिस तरह मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी।
दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, तीसरा हमारे पास नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, कि हमारे पास मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, किस किस्म का यूज कर रहे हैं। बेटा ये सारी ये डिपेंडेंस है। जब हम एनर्जी स्टोर इंडक्टर का टॉपिक करेंगे आप देखेंगे इन द एंड जो एक्सप्रेशन आएगी वो एक्सप्रेशन ये चीज हमें बता रही होगी कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है या इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, हम ये प्रीवियस हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसका यूनिट चूंकि ये भी हमारे पास इंडक्टेंस है तो इसका यूनिट भी हमारे पास जो है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होगा जिसे हम हेनरी भी कहते हैं। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको बताया था वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को होम सेकंड भी कहते हैं जिसे वेबर पर मीटर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, होम सेकंड एंड वेबर पर मीटर। अब डियर स्टूडेंट हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी इन अ केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। Self inductor will be 1 Henry when a 1 volt EMF induced in the coil when the current in it changing at the rate of 1 ampere per second। मीन अगर एक कॉइल के अंदर करंट जो है 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, उस 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से करंट चेंज होने की वजह से 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो 1 हेनरी होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई कि अगर हमारे पास एक कॉइल के अंदर 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसके अंदर जो है हमारे पास 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। आपने इसको गौर से जो है बेटा आपने इसको गौर से इसको रीड आउट करना है, स्टडी करनी है। डियर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझना है तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।